हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th। बच्चों, हमारा रिवीजन चल रहा था। रेसिटेशन का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। 1st to 5th चैप्टर था, जिसमें से मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर की समरी और एक्सरसाइज बताई हुई थी। अब मैं आज आप लोगों को फिर से सारी चीज़ें बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे आपको पेपर अपने सॉल्व करने हैं। पहले आपको पहला आपका जो रेसिटेशन, पहले तो ये जान लीजिए कि पेपर 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट मतलब ग्रामर और रेसिटेशन। तो स्टार्टिंग में पहले आपको रेसिटेशन कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में ग्रामर कंप्लीट करना है। जो ओल्ड बच्चे हैं उन्हें पता है कि एक ही कॉपी में राइट किया जाता है। जो न्यू बच्चे हैं वो भी जान लें कि हाँ, कॉपी एक ही कॉपी में उन्हें राइट करना है। रेसिटेशन में सबसे पहले वर्ड मीनिंग होती है, तो आप पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे और लिखने का जो पैटर्न रहेगा वैसे ही पहले आप अपना नेम, रोल नंबर नहीं मेंशन करना है। नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके फिर नीचे आप राइट करेंगे कोटेशन। कोटेशन के बाद 4 से 5 लाइन आपको लीव कर देनी, छोड़ देनी है। वहाँ पे टीचर आपके मार्क्स ऐड करेंगी, तो वो चीज़ें आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करिएगा और अपना पेपर सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग सॉल्व करनी है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 लाइन पोएम आपको राइट करना है। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक में जो है वहीं से आपको एक्सरसाइज दी गई है। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आपका 5 मार्क्स में है सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आपने पढ़ा होगा, जो हमने आपको पढ़ाया है। और पढ़ाते समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने बताई हुई हैं, उसी बेस पे हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, और नहीं देखा होगा तो आपको दिक्कत आएगी। और चैप्टर पढ़े होंगे तो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको सेल्फ स्टडी बेस के 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके 3 क्वेश्चन हैं, जिसे हमने अपने अकॉर्डिंग उसके नंबर डिवाइड किए हुए हैं। फिर इसके बाद आपका है डिक्टेशन वर्ड। डिक्टेशन वर्ड आपका दिया गया है, वो डिक्टेशन वर्ड आपको राइट करना है, 10 मार्क्स में है। फिर आपका है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपका 40 नंबर में है, जिसमें आपके क्वेश्चन हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे। फिर उसके बाद आप कोई एक या 2 एक्सरसाइज रहेगी। फिर आपका विलोम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और मुहावरे हैं, और ऐसे है। इतनी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें अपनी सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आपको अगर चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम के दिन आप हमसे कॉल करके पूछ रहे हैं, टीचर ये तो ऐसे है वैसे है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका पहला चैप्टर था, हम कुछ करके दिखलाएंगे। ये आपकी पोएम है। इसमें बच्चों के ऊपर है कि बच्चे अपने मन में क्या किस तरह से दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम आगे भविष्य में इस देश के लिए, इस समाज के लिए, या अपने घर परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए हम कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। जो कि ये देश उन वीर शहीद लोगों का देश है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और साथ में अपने जीवन का बलिदान भी दिया। तो हम उन देशभक्तों के, उन वीर शहीदों के की संतान हैं। तो हम उन लोगों से भी बढ़ के काम करेंगे और इस समाज में, इस दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। तो पूरा चैप्टर इसी में है।
फिर आपका दूसरा चैप्टर है परमवीर सेनानी, जिसमें अब्दुल हमीद रहता है। वो एक दर्जी का बेटा रहता है, लेकिन उसे सेना में जाने का बहुत बड़ा शौक रहता है और वो सेना में जाना भी चाहता है और चला भी जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग समाप्त होने वाली ही रहती है, उसी समय भारत और चीन का भारत पे चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो उस समय उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे वो लड़ाई के मैदान में गया हुआ था। वहाँ पे उसने काफ़ी कुछ देश के हित में किया हुआ था। फिर वो छुट्टियों में घर आता है, फिर वो अपनी ड्यूटी पे जाता है। तो उस समय जब पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हो चुकी होती है और पाकिस्तानी समझता है कि प्रधानमंत्री तो देश के रहे नहीं और अब हम कश्मीर पे अपना अधिकार जमा लेंगे। तो उस समय भी वो पाकिस्तान आक्रमण करता है और उस आक्रमण में ये अब्दुल हमीद अपनी पलटन के साथ अपनी जो फौजी टुकड़ी रहती है उसके साथ ये युद्ध मैदान में जाता है। वहाँ पे काफ़ी संघर्ष करता है और उसी संघर्ष में ये बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जल जाता है और ये शहीद हो जाता है। तो ये चैप्टर इसी देशभक्ति पे आधारित है। फिर इसके बाद में आपका है थर्ड चैप्टर है सोने की फसल। सोने की फसल में 3 चोर रहते हैं और मिथिला नगरी के जो राजा रहते हैं वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। तो वो अपने राज्य में अपना वेश बदल के रात के समय भ्रमण करते थे, प्रजाजनों का हालचाल लेते थे कि प्रजा के बीच में हमारे राज्य में हो क्या रहा है। उसी बीच वो 3 चोर किसी सेठ के घर सेंध लगा रहे होते हैं और राजा उन्हें देख लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। जो सबसे कम उम्र का लड़का रहता है वो अपनी अकल लगाता है और वो राजा से कहता है कि मुझे सोने की फसल उगाने की विधि मालूम है, अगर मैं मर जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी, तो इस विधि का क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस विधि को मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मेरी फांसी हो। तो राजा उसकी बात मान लेता है और जो जो चीज़ें वो कहता है वो सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम में जब बीज बोने का टाइम आता है तब वो चोर कहता है कि अब यहाँ पे सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से जिसने अपने जीवन में कभी भी चोरी ना किया हो वो इस बीज को बोएगा तो उसी के हाथ का बोया हुआ बीज उगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले नाम लिया जाता है राजा का। तो राजा कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने बचपन में लड्डू चुरा के खाए थे। ऐसे करते करते सारे लोगों की बातें होती हैं। तो कुछ ना कुछ सबने अपने जीवन काल में किया रहता है, कहीं ना कहीं झूठ बोला रहता है, बचपन से लेके बड़े होने तक चोरी किया रहता है, झूठ बोला रहता है। तो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हुई रहती हैं। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी बचपन में कुछ ऐसा ही किया हुआ था। तो चोर कहता है तब जब सब लोग चोर हैं तो सज़ा मुझे ही क्यों मिले। राजा की समझ में भी ये बात आ जाती है कि ठीक है, इसने मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसको सज़ा हुई, लेकिन जीवन में हर कोई ऐसा अपराध कर भी देता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है और उसे कुछ धन वन दे के उसको माफ़ कर देते हैं राजा कि तुम जाओ अपना व्यापार करो, अपना कुछ काम धंधा शुरू कर लो और जिससे आप चोरी से बच जाओ। तो इसी तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि इसका है सोने की फसल। फिर उसके बाद में आपका आता है चैप्टर नंबर 4 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसमें तिरंगे की महत्ता बताई गई है कि उसको देखने से हमारे अंदर कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस तिरंगे के स्थान को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने तिरंगे को झुकने नहीं देना है, उसे हमेशा ऊपर लहराते हुए रखना है। उसके स्थान में, उसके अभिमान में, उसके स्वाभिमान में कोई त्रुटि ना होनी पाए, कोई गलती ना होनी पाए। तो इसमें ये बताया गया है। और फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है घमंड। घमंड एक कौवे और सीप बनाने वाले कीड़े की स्टोरी है, जिसमें सीप बनाने वाला जो कीड़ा होता है उसे बहुत घमंड रहता है कि मैं बहुत कीमती इस सीप बनाने का काम करता हूँ, तो मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है
और कौवे को भी अपने पे घमंड रहता है कि मैं साइंस यूनिवर्सिटी की छत पे मेरा घोंसला है, मैं रोज़ साइंस के का लेक्चर सुनता हूँ। उसे भी अपने पे थोड़ा घमंड रहता है। तो वो उन दोनों के बीच में कुछ वार्ता होती है। इसी बीच में कौवा गुस्से में आता है और वो सीप को अपने चोंच में लेता है, ऊपर उड़ता है और एक पत्थर पे गिरा देता है। सीप टूट जाती है, जो उसका ऊपर का कवच रहता है वो टूट जाती है। कीड़ा बाहर निकलता, कौवा उसको झट से निगल लेता है और जो उसमें का मोती रहता है वो लुढ़कते हुए गाय के गोबर में गिर जाता है। तो ये पूरी स्टोरी यही थी। ओके, तो अब अगले वीडियो में हम आपको और भी कुछ बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।